आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में कि आप अगर यहाँ पे एलएलएम परस्यू करने का सोच रहे हो थ्रू सीयूईटी एलएलएम पीजी 2023 तो आपके यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट इनटेक किस तरीके का है, आपका फैकल्टी जो है वो कैसी है, प्लेसमेंट किस तरीके के हैं, हॉस्टल लाइफ कैंपस लाइफ किस तरीके की, सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जरूर से ज्वाइन करिए ताकि आपको जितने अपडेट्स और बाकी चीजें हैं सीयूईटी से जुड़े हुए वो आपको मिलते रहे। सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करें इस बात से कि यहाँ पे कौन कौन से आपको एलएलएम कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तो सबसे पहला ये आप देखोगे यहाँ पे आपको 2 ईयर का जो एलएलएम है वो आपको ऑफर किया जाता है। ये जो आपका एलएलएम है ये आपका एक जनरलाइज्ड एलएलएम होता है जहाँ पे आपको जो पढ़ाई ये लोग करवाते हैं, फिर वो जो करवाते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट्स आपके दिए होते हैं कि आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट या ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लो, स्पेशलाइजेशन को स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं होती है। जो दूसरा आपका एलएलएम कोर्स है वो है आपका ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन वाला ये आपका कोर्स। इसको आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी समझ सकते हैं सर क्या मतलब है। और इसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो ये जो दोनों कोर्सेज हैं आपके, ये आपके ऐसे कोर्सेज है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ ये चलाए जाते हैं, तो इनकी जो फीस होती है ना वो रिलेटिवली पूरे आपके जो पूरा समझ लो ये फीस आपकी बेसिकली, इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ये पर सेमेस्टर वाली बात मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया, इसको हटा दीजिए। तो 5600 रुपए 2 साल की आपकी टोटल फीस यहाँ पे ये रहती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है यहाँ पे एलएलएम करना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ठीक है, सीधा सीधा बात है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो देखिए ये जो डेटा है ये तो आपका नंबर ऑफ सीट्स तो फिक्स है, लेकिन ये जो आपका डेटा था ये आपका वेबसाइट पे या ब्रोशर में या कहीं और उसमें मुझे नहीं यहाँ पे पता चला कि कितनी सीट्स है क्या है। तो ये जो आपका डेटा है ये बेसिकली मैंने कैलकुलेट करा है बेस्ड अपॉन द रिजर्वेशन पॉलिसी जो लिखी हुई थी कि 15% यहाँ पे एससी के लिए है, एसटी के लिए इतना, इसके लिए इतना। तो उसके हिसाब से बस मैंने एक नंबर यहाँ पे जनरेट करा है, हो सकता है कि चेंज हो तो आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। तो अनरिजर्व के अंदर 21, यहाँ पे इसके अंदर 9 सीट है, एससी अपना एसटी और ये सब जितना आपके नंबर ये आपको दिखाई दे ही रहे। फिर लास्ट में आपको जो एलएलएम है ये आपका जो 1 ईयर वाला एलएलएम है वो है आपका। अब ये वाला जो आपका एलएलएम है ना, ये आपका बातें यहाँ पे हो रही है कि शायद इसको यहाँ पे स्क्रैप कर दिया जाए इस साल। अब यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको वहां पे वो मिल जाएगा कि है या फिर ये नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है तो ये आपका एलएलएम है, तो बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर था उसके अंदर ये मेंशन था, तो 1 ईयर एलएलएम भी आपका होगा। इसके अंदर आपके टोटल में समझ लो 25 सीटें हैं और इसके अलावा यहाँ पे आप जैसे देखोगे अनरिजर्व में 9 से लेकर 11 सीट है। बाकी ये मैंने जो नंबर्स होते थे निकालने की कोशिश की है। यहाँ की जो फीस है ये आपकी करीब 55 से लेकर 60,000 रुपीज ये आपके पर सेमेस्टर जाती है। और यहाँ पे इन दोनों कोर्सेज के अंदर भी आपकी जो स्पोर्ट्स वाली या फिर जो आपकी सुपर न्यूमरी सीटें होती है, पेड वाली सीटें, वो भी यहाँ पे 2-3 सीटें दोनों कोर्सेज में होती है। तो अगर आप उसके लिए भी जा रहे हो तो आप कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो सीयूईटी के लिए तो उसके अंदर आपको 300 रुपए देने हैं रजिस्ट्रेशन के, ठीक है, एक कोर्स के। और अगर आप एक कोर्स से ज्यादा में रजिस्टर कर लो, जैसे मान लो एलएलएम में इसमें और इसमें करोगे, तो वेबसाइट के हिसाब से मतलब जो ब्रोशर उसके हिसाब से 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा पर प्रोग्राम देना पड़ेगा। ये चीज आपका ध्यान में रखिएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे सीधे सीधे टीचिंग फैकल्टी की इस कॉलेज के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी बीएचयू की है, ऑब्वियसली बीएचयू के नाम से आपको पता है काफी ज्यादा अच्छी है, काफी टॉप ऑफ द क्लास है। जितने वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर आपको यहाँ मिल सकते हैं वो आपको मिलेंगे, बढ़िया पढ़ाई यहाँ पे होती है। बस एक जो यहाँ पे चीज है ये भी बढ़िया बात है कि यहाँ पे अगर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे जो टीचर्स है ना वो आपको कहीं ना कहीं एक फ्रीडम देते हैं कि भाई अगर आप चाहते हो तो आप क्लासेस थोड़ा सा अपना ऊपर नीचे कर सकते हो। टीचर्स उसके हिसाब से अटेंडेंस में भी थोड़ा सा अपना देख लेते हैं। और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ना कुछ फैकल्टीज ऐसी हैं जिनका कि थोड़ा सा ये है कि हाँ यार उतना अच्छी क्वालिटी की आपको हो सकता ना मिले कि वो केवल नोट्स के थ्रू आपको याद मतलब करवाएंगी, चीजें पढ़ाएंगी, उतना वो नहीं रहेगा। बट मेजोरिटी जो है बहुत बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको मिलेगा टीचिंग फैकल्टी का। कोई आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में कि यार वो है। बाकी अगर रिसर्च वगैरह की बात करें तो यहाँ पे उतना ज्यादा डीप एम्फेसिस नहीं है रिसर्च के ऊपर कि तुमको रिसर्च के अंदर इतना वो करना है, ये करना है, डिसर्टेशन ऐसे बनेगा, वो होगा। इतना ज्यादा हार्ड कोर प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा ये लोग रिलैक्स है कंपेयर टू अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो वहां से यहाँ पे काफी ज्यादा चिल सिस्टम है। जैसे अगर आप बाबा साहब भीमराव की बात करोगे थोड़ा सा आपको वैसा यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना इसीलिए कंपैरेटिवली आसान होता है, बिकॉज बाकी की जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना को करिकुलम वो सब कुछ वो उतना नहीं होता। दैट इज वाई टीचिंग यहाँ पे फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही काफी यहाँ पे अच्छा रहता है। लेकिन एक जो चीज अगर आप नोटिस करोगे बनारस के अंदर अगर एज अ सिटी आप बात करो तो अगर आपको कोचिंग करनी है, मान लो जुडिशरी की कोचिंग करनी है अपना एलएलएम करते हुए, तो कोचिंग वहां पे उतनी बढ़िया अवेलेबल नहीं है। अगर आप बाबा साहब भीमराव में जैसे मान लो लखनऊ में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको 2-3 लखनऊ की बहुत ही अच्छी अच्छी कोचिंग है जहां पे आप जुडिशरी के लिए पढ़ाई अपनी कर सकते हो। और वहां से बेसिकली सिलेक्शन भी काफी ज्यादा होता है। दैट इज वाई कंपेयर टू अगर आप तैयारी करते हुए अपना एलएलएम कर रहे हो तो बीबीएयू वुड बी, अगर आप लोकेशनल एडवांटेज के हिसाब से बात करोगे
बेटर रहेगा फ्रॉम बीएचयू, ये थोड़ा सा है। बाकी आप दोनों में से किसी भी एडमिशन लो, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक बात हम लोग करें कि जो डिग्री की वैल्यू होती है वो ऑब्वियसली बीएचयू की जो डिग्री है एलएलएम की, वो इट इज फार फार ग्रेटर देन बीबीआईयू। आप कंपैरिजन उसमें ज्यादा नहीं कर सकते हो। बीएचयू की डिग्री आज भी बहुत ज्यादा आफ्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी मानी जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एकदम टॉप क्लास की, ये चीज है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कैंपस लाइफ की और फैसिलिटीज की, तो इसमें आपका हॉस्टल वगैरह सब कुछ आता है, लाइब्रेरी वगैरह भी आता है। तो कैंपस के अंदर आप ये समझ लो कि कैंपस काफी ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही बड़ा कैंपस है। आप चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, एकदम मतलब बिल्कुल बढ़िया, काफी फैकल्टीज, काफी वो है। साथ में आप ये देखोगे कि वहां पे ना ग्रीनरी बहुत अच्छी है, आपको बहुत ही हरा भरा बढ़िया इन्वायरमेंट लेकर, काफी प्लेजेंट वहाँ का मौसम रहता है, सीन रहता है वहाँ का यूनिवर्सिटी का। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी बनारस के बीचों बीच पड़ती है, तो यहाँ पे आपको सिटी एक्सेस भी जो होता है वो भी काफी अच्छा मिलता है। तो ये सब चीजें आपको एक अगर देख रहे हो, अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ मुझे अपने कॉलेज के अंदर लाइफ कैसी मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, वो आपको समझ में आ गया हो। हॉस्टल की भी बात करें तो कंपैरेटिवली अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे हॉस्टल मिलना कंपैरेटिवली काफी आसान होता है। बिकॉज यहाँ पे हॉस्टल्स यहाँ पे काफी ज्यादा है। थोड़ा सा पहले गर्ल्स हॉस्टल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ करता था, अब शायद धीरे धीरे करके वो भी इन्होंने खत्म कर दिया है। तो अगर आपको बॉयज या गर्ल्स के लिए हॉस्टल अगर लेना है, आप एलएलएम में हो, तो आपको आराम से वो मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो फिर दैट इज अ वेरी यूनिक केस, पर मिलने का ज्यादा से ज्यादा है चांस है। और ये भी चीज यहाँ पे लोग बेसिकली करते ये है कि आपको अगर मान लो हॉस्टल में रहने का उतना मन नहीं है, और अगर आप 2 ईयर एलएलएम में मान लो जा रहे हो, तो जो कि आपकी फीस उतनी ज्यादा है नहीं, तो आप बाहर भी रहकर अपना हॉस्टल का अपना जो पैसा होता है वहां पे देने से अच्छा आप यहाँ भी दे सकते हो। हॉस्टल की अगर मैं कॉस्ट या फीस की भी बात करूँ, तो करीब 4 से लेकर 5 हजार रुपए इंक्लूडिंग फूड आपको हॉस्टल यहाँ बीएचयू के अंदर मिल जाता है। तो अगर आपको मान लो वो नहीं करना है, तो आप बाहर भी रह सकते हो, अपना यार फ्लैट ले लो, पीजी में ले लो, अपना कर सकते हो। लेकिन हॉस्टल में रहना, हॉस्टल में रह सकते हो, वो आपके ऊपर अपना वो है। अगर हम लोग बात करें लाइब्रेरी एक्सेस की और बाकी चीजों की, तो यहाँ पे बेसिकली फैकल्टी के अंदर अपनी खुद की भी एक लाइब्रेरी है, एक आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी है वो भी, और एक आपकी साइबर लाइब्रेरी, तीन यहाँ पे आपको मिलती है। साइबर वाले में जल्दी कोई जाता नहीं, वहाँ पे एसी वेसी थोड़ा सा सही रहता है। बाकी अपना सेंट्रल लाइब्रेरी और जो आपकी मतलब ये डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है वो अपना ठीक ठाक है, मतलब वहाँ पे आपको काम भर की जो किताबें होती है वो मिल जाएंगी। अगर आप ये बात करो कि मुझे फॉरेन ऑथर की किताबें एकदम हाई एक्सेस वाला थोड़ा सा हिसाब किताब चाहिए, तो उतना वो नहीं है, पर हाँ अच्छी काम भर की तो वो है, डेफिनेट सी बात है। यहाँ पे अगर आप उसकी बात करोगे लाइब्रेरी की, तो कंपैरेटिवली कहा जाए तो बीएचयू में काफी जिसे कह सकते हैं कि बैलेंस, काफी बढ़िया एनवायरनमेंट के हिसाब से शांति काफी रहती है, बढ़िया आपको यहाँ पे नेचुरल वो मिलेगा। तो अगर आप तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आए हो, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2 साल यहाँ रहो, बढ़िया तैयारी करो। बिकॉज यहाँ का जो सिलेक्शन रेट है ना, वो यार काफी बढ़िया है, कि लोग कहते हैं कि बीएचयू के हॉस्टल से ना बंदे जुडिशरी निकाल के निकलते हैं। तो ये यहाँ का सीन बहुत ही बढ़िया है, कि यहाँ से तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया, अगर आपको मिल गया तो आप जाओ जरूर, डेफिनेट सी बात है यार। आखिरी में बात करें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की बीएचयू से, तो यहाँ पे यार प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। एलएलएम के अंदर बीएचयू में प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगा। सेम चीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ भी थी, सेम चीज ये आपका बाबा साहब के साथ भी थी। वहां पे आपको प्लेसमेंट एलएलएम में नहीं मिलेगा, एलएलबी पे भले होता है, एलएलएम में प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे आप बीएचयू से अपना अगर एक बार डिग्री ले लेते हो अपनी एलएलएम की, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर अगर जाते हो, और अगर आप मान लो नेट का एग्जाम में क्वालिफाई कर लो, तो यार नौकरी मिलना इस कंपैरेटिवली इजियर। और अगर आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर लो, तो फिर आपको एक बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से लोग ना ट्रीट करेंगे कि हाँ यार आपने बीएचयू से ना अपना वो करा है, रिसर्च करी है, और बढ़िया आप वो हो, तो आइए, और आपको बिल्कुल बढ़िया अपॉर्चुनिटीज के लिए वो लोग जरूर याद करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अपॉर्चुनिटीज भले बीएचयू का पर से उसमें ना हो, लेकिन जब आप उस डिग्री का यूज करके कहीं जाओगे ना, दिखाओगे कि मैं यहाँ से हूं, तो उसका बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चनिंग का है बेसिकली बीएचयू से जुड़ा हुआ, कि हाँ सर यहाँ पे ये या वो मतलब क्या चीजें है, तो आप मुझे कमेंट्स नीचे बताइए, मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से कि उस चीज का मैं आंसर करूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।